वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की, विच इज चेक इफ लिंक लिस्ट इज पैलिंड्रोम और नॉट। सो ये प्रॉब्लम है क्या, पहले ये समझ लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड टू डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सबसे पहले इसको टिक मार्क कर देता हूँ मैं, देन यहाँ पर आके समझते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा प्रॉब्लम को समझने के लिए कि जो ये वर्ड है पैलिंड्रोम, इसका मतलब क्या है। ठीक है, लिंक लिस्ट तो हमें समझ में आता है कि लिंक लिस्ट है क्या, क्योंकि हम इंटायर सीरीज में समझ चुके हैं कि लिंक लिस्ट होती क्या है, कैसे हम लिंक लिस्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब आज हम समझने वाले हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है एंड लिंक लिस्ट के अंदर पैलिंड्रोम क्या होता है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट लिंक लिस्ट हमें यहाँ पे देखने को दिख रही होगी आपको। पहली वाली लिंक लिस्ट से कुछ ऐसे, सो एंड सेकंड वाली लिंक लिस्ट से ऐसे। अब पैलिंड्रोम होता क्या है, अगर मैं स्टार्टिंग से कुछ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, एंड बैकवर्ड से मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, अगर वो सेम होता है तो उसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। बोलते हैं हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। अगर पहले वाली लिंक लिस्ट को मैं देखूँ तो 10 लास्ट से 50 आ रहा है, इस तरफ फिर 20 आ रहा है, इधर से 40 आ रहा है। ठीक है, तो ये कहीं से कहीं मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं सेकंड वाली लिंक लिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में 1 है, एंडिंग में भी 1 है, दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट एलिमेंट, सॉरी सेकंड स्टार्टिंग का सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 2 है, सेकंड लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 2 है, देन नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, नेक्स्ट एलिमेंट 1 है। तो काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से पार्टीशन करूँ और मिरर रखूँ तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, आइडेंटिकल है, दोनों सेम टू सेम है। अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक लिंक लिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक लिंक लिस्ट बोलेंगे। अब ये समझ में आ गया एक्चुअली क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है कि हमको पता करना है कि ये लिंक लिस्ट जो हमको गिवन है, जिसका हेड हमको गिवन है, वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। सिंपल हमें यही करना है। अब मुझे यहाँ पे चीज़ें क्या कंफर्म होगी, पैलिंड्रोम होता क्या है, कैसे मुझे पता करना है, ये मुझे समझ में आ गया कि मुझे 50% को यहाँ पे हाफ करना है, इधर से ट्रेवर्स करना है, इधर से ट्रेवर्स करना है, मैच करना है कि सारे एलिमेंट सेम है या नहीं है। देन उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास में, ओके यहाँ पे तो हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। सो अप्रोचेस की बात करते हैं। यहाँ पे पहली अप्रोच हमारी क्या है, स्टेक बेस्ड अप्रोच। अब स्टेक क्या होता है ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, वैसे तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। स्टेक होता है क्या, सिंपली कोई भी डेटा हमारे पास में आ रहा होता है तो स्टेक कुछ ऐसा टाइप का होता है, जो भी डेटा आ रहा था वो 1 बाय 1 रखा था। जैसे पहला डेटा रखा गया, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट वाला डेटा रखाएगा, फिर नेक्स्ट वाला डेटा रखाएगा, फिर नेक्स्ट वाला डेटा रखाएगा। ठीक है, एंड जब पिक करने की बारी आएगी, जब डेटा बाहर निकलने की बारी होगी, जो सबसे लास्ट में आया था वो सबसे फर्स्ट में आउट होगा। तो मैं इसे बोलता हूँ लीपो प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, लीपो प्रॉपर्टी ऑफ स्टैक। लीफो मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आता है सबसे पहले जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि हम इससे कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ, लिंक लिस्ट के अंदर ये जितने भी नोट्स हैं उनको स्टोर करने वाला हूँ। मैं अगर ट्रावर्सल करूँ पहले, तो यहाँ पे ट्रावर्सल में टी से स्टार्ट करता हूँ, टेम्पररी नोड लेके। पहले वाले नोड पे आया तो मैंने क्या किया, पहले वाले नोड को यहाँ पे रख लिया। मैंने कहा भाई तुम इसके अंदर स्टोर हो जाओ, स्टैक के अंदर ही स्टोर हो गया। देन सेकंड नोड पे आऊँगा, सेकंड नोड को यहाँ पे मैं स्टोर कर लूँगा, तो ये मेरा सेकंड नोड भी स्टोर हो गया। ठीक है, ये यहाँ से ट्रावर्स करके यहाँ पर आया तो इसको भी मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया है। देन मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वाले नोड पे जाऊँगा, ट्रावर्स करते हुए तो नेक्स्ट वाले नोड पे आऊँगा यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर मैं स्टोर कर लूँगा 1 को। फिर मैंने जैसे 1 को यहाँ पे स्टोर किया तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वाले नोड पे मूव फॉरवर्ड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका हूँ। देन अगेन यहाँ पे मैं इसको स्टोर करूँगा, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे स्टोर कर पा रहा हूँ। तो मैं ये सर्कल जो बना रहा हूँ उसका मतलब यहाँ पे हम नोड को स्टोर करने वाले हैं। क्या, नोड को, उसकी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर नहीं करने वाले। वैसे तो हम वैल्यू ही चेक करेंगे, बट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उसके नोड को स्टोर करने वाले हैं। फिर मैंने क्या किया, 1 को स्टोर कर लिया। देन नेक्स्ट वाला एलिमेंट मेरे पास में क्या है, 2 है, तो 2 पे आऊँगा मैं। फिर मैं क्या करूँगा, 2 को भी यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। देन नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट क्या आएगा, हमारे पास में 1 आएगा। ठीक है, लास्ट आएगा हमारे पास में 1 आएगा। तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं एंड यहाँ से 1 को मैं इधर रख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 1 रख लिया, लास्ट वाला अभी रख लिया। ठीक है, तो ये सारे नोड मेरे पास में स्टोर हो गए। ठीक है, अब मैंने इनको यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक करना स्टार्ट करूँगा कि लिंक लिस्ट पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। अब मैंने बताया था आपको कि 50% हमें यहाँ पे चेक करना, बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 50% की जगह अगर मैं इधर से पढ़ रहा था पूरा पढ़ूंगा मैं, तो 1 2 1 1 2 1 आएगा। रिपीट करूंगा बैकवर्ड से तो 1 2 1 1 2 1 आएगा। ठीक है, मतलब सेम ही आ रहा है जैसा मैं स्टार्टिंग से पढ़ा हूँ, बैकवर्ड से पढ़ रहा हूँ। और मैं मैच करना स्टार्ट करता हूँ। कैसे करूँगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा टी को, एंड मैं यहाँ से पहला एलिमेंट देखूंगा। तो ये पहला एलिमेंट जो होगा वो कौन सा होगा, लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट। लास्ट कौन सा इंसर्ट हुआ था, लास्ट वाला नोड इंसर्ट हुआ था। इसको मैं बाहर निकालूंगा एंड चेक करूंगा इसका डेटा क्या है। इसका डेटा 1 है एंड इसका करंट में डेटा क्या है, 1 है। मैच कर रहे हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट नोड पे चले जाओ, तो नेक्स्ट नोड पे आ गए हम। नेक्स्ट नोड पे जैसे ही हम आए तो फिर चेक किया, फिर अब यहाँ से क्या एलिमेंट तो हट चुका है। ठीक है, अब मेरा टॉप एलिमेंट कौन होगा, टॉप एलिमेंट ये होगा। तो मैंने कहा टॉप एलिमेंट बाहर आओ, टॉप एलिमेंट बाहर आएंगे तो हम मैच करेंगे, दोनों का डेटा मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है। फिर क्या करो, नेक्स्ट वाले नोड पे चले जाओ। फिर नेक्स्ट वाले नोड पे जैसे हम आएंगे, अगेन हमारा क्या होगा, ये वाला एलिमेंट तो पॉप हो चुका है, मतलब इसको हम रिमूव कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट वाले नोड पे आए हम वापस, इसका डेटा निकाला, फिर चेक किया, मैच किया, हाँ मैच कर रहा है। फिर नेक्स्ट वाले नोड पे जाएंगे,
सेम रिपीट होता रहेगा, क्योंकि अब सारे नोड यहाँ पे मैच कर रहे हैं हमारे पास में, तो वन बाय वन हम नोड्स को निकालते जाएंगे एंड यहाँ से पॉप भी करते जाएंगे। पॉप का मतलब यहाँ से रिमूव होता जाएगा नोड, वन बाय वन ये सारे नोड रिमूव हो जाएंगे। एंड एट दी एंड हमारा क्या होगा, जो हमारी लिंक लिस्ट का जो टेम्परेरी नोड हम जो ट्रैवर्स कर रहे हैं वो कहाँ पे आ जाएगा, नल पे आ जाएगा। और हम यहाँ पे सेकंड चीज बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन में हमको क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है। अगर मैं बात करूं कि मुझे फॉल्स कब रिटर्न करना है, सपोज अगर ऐसा होता कि यहाँ पे क्या होता, ठीक है, यहाँ पे मैं 3 मान लेता, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट 3 है, ठीक है, अब 3 है, पहले 1 को मैच किया, टॉप वाले 1 मैच हो गए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये मिसमैच हो जाता, यहाँ पे मिसमैच हो जाता, तो यहाँ से मैं क्या करता, क्रॉस हो जाता मेरा, मतलब मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता फॉल्स को, डायरेक्ट रिटर्न क्या कर देता, फॉल्स को रिटर्न कर देता। अब इसके कोड की मैं बात कर लेता हूँ, ये तो मैं समझ लिया कि एक्चुअल में लॉजिकली कैसे चीज़ काम कर रही है। इसको कोड को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कोड कैसे काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल मैंने क्या किया है, एक स्टैक बना रखा है, इसके अंदर नोड हम स्टोर करने वाले हैं, नोड की वैल्यू जो हमारे नोड होंगे वो स्टोर हो रहे होंगे। देन यहाँ पे टेम्परेरी नोड लिया है मैंने, को ट्रैवर्स करने के लिए जो हम टी बना रहे थे, यहाँ पे हम टीएमपी नाम से टेम्परेरी नोड बना लेते हैं। देन यहाँ पे वाइल टेम्प का मतलब वाइल टेम्प लिखो या वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, या नल पॉइंटर लिख लो या नल लिख लो, सेम एक ही बात होती है तीनों, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, अब तक नल हमारा जो हमारा टेम्परेरी है वो नल के बराबर नहीं होता। देन यहाँ पे क्या क्या स्ट्रिक में सिंपल यहाँ पे एक एक नोड को पुश करते हुए जा रहा हूँ, और हर बार क्या कर रहा हूँ, जैसे पुश हो जाता है नेक्स्ट वाले नोड पे ट्रैवर्स कर जाता हूँ, कि अगले वाले नोड पे मैं जंप कर जाता हूँ। देन एट दी एंड मैं क्या करूँगा, टेम्प को फिर से स्टार्ट करूँगा स्टार्टिंग से, एंड हमारे जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी समझा दी कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल लिखो या टेम्प ओनली लिखो तो भी एक ही बात होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्प मेरा स्टार्टिंग वाला नोड है, स्टार्टिंग वाले नोड का जो डेटा है क्या वो स्टैक के टॉप पे जो रखा है लास्ट वाला नोड उसके डेटा के बराबर है, अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, अगर बराबर है तो क्या करना है, एक सेकेंड, अगर बराबर है तो क्या करना है, नेक्स्ट वाले नोड पे चले जाओ एंड स्टैक के टॉप एलिमेंट को पॉप कर दो, पॉप कर दो ना उसको रिमूव कर दो। अब जो सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या बन जाएगा, टॉप बन जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा जो टेम्परेरी होगा वो किस पे आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट पे आ जाएगा। फिर अगेन दोनों मैच होंगे, एट द एंड हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर रहे हैं, सारे एलिमेंट मैच हो जाते हैं, हमारा जो टेम्परेरी नोड है वो नल पे पहुंच जाता है, स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाता है। तो दोनों में से किसी एक कंडीशन में हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, कंपाइल पे क्लिक करना है ताकि हम लेफ्ट साइड में देख सके हमारा जो कोड है सिंपल टेस्ट सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, एंड यू कैन सी दैट कि ये काम भी कर रहा है सक्सेसफुली। सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा, हमारा ये जो कोड है सक्सेसफुली रन करेगा जितने भी टेस्ट क्वेश्चन पे असाइन है। इसके बाद हम बात करने वाले टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस पर्टिकुलर कोड की। तो ये देखो हमारा जो कोड है सक्सेसफुली रन कर चुका है इस पर्टिकुलर टेस्ट केस पर, मतलब जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे हुए थे। अब बात करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस पर्टिकुलर कोड की। तो यहाँ पे देखो स्पेस की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं स्पेस की बात कर लेता हूँ, तो एसपी लिखते हैं स्पेस को, ठीक है। तो स्पेस हमारा कितना लग रहा है, हम कितने चीजें स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो सारे नोड को मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो नोड कितने होते हैं हमारे, एन नोड होते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे स्पेस हमको लग रहा होगा। अब अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम कितना लग रहा होगा, तो अगर मैं टाइम की बात करूँ तो हम कितने बार ट्रैवर्स कर रहे हैं लिंक लिस्ट को, ध्यान से देखो, ट्रैवर्स पहली बार मैंने इस वाले टी से ट्रैवर्स किया, फिर इस वाले टी से ट्रैवर्स किया, तो वर्स केस में अगर मैं सारे ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो मेरे पास में टाइम कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ 2n, 2 टाइम मैं ट्रैवर्स करूँ तो 2n हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है। और हम इसे n भी बोल सकते हैं, कंपेरेटिवली n ही होता है ये, ठीक है, तो इसको हम n भी मान सकते हैं। अब ये हमारी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारे स्टैक बेस्ड सोल्यूशन की। अब बात करते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा इस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि अगर इंटरव्यू में ये सोल्यूशन देने जाते हैं तो वहाँ पे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कंसेंट को देख के ये सोल्यूशन हमारा फेल हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो टाइम तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन स्पेस जो होगा वो प्रॉब्लम देगा। अब इसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे उसके ऊपर बात करें, तो ऑप्टिमल अप्रोच की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हमने ऑप्टिमल अप्रोच के लिए यहाँ पे ये सिंपल टेस्ट केस ले रखा है हमारा। अब ऑप्टिमल अप्रोच की बात करता हूँ कैसे मैं इसको परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो मुझे ये समझ में आता है स्टार्टिंग में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें, कि अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रेक करूँ और इसको यहाँ पे मैं रिवर्स कर दूँ, ब्रेक करके रिवर्स कर, सपोज ये 1 से 2 हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए 1 से 2 हो जाए। अब अगर मैं मैच करूँ कि पहला एलिमेंट मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, दूसरा एलिमेंट मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा मेरे लिए मैच करना इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स करूँगा, यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स करूँगा, बट मैं इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज दिख रही है मुझे, मिड में आना पड़ेगा। अब मिड में आने के लिए हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या है, हेयर्स एंड टॉर्टोइस अप्रोच हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अब कैसे कर सकते हैं इसको, सिंपल है, हम यहाँ पे स्लो एंड फास्ट पॉइंटर रखते हैं, हमारा स्लो पॉइंटर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, फास्ट पॉइंटर यहाँ पे रहेगा। एक सेकंड इसको रिमूव कर देते हैं, हम जो हम अंडरस्टैंडिंग बना रहे थे हम समझ चुके हैं कि हमें करना क्या है। वैसे तो 50% पार्ट मैंने कवर कर लिया है, मैं समझता हूँ एक्चुअली मैं कैसे परफॉर्म करूँगा चीज़ों को, ठीक है। तो ये इसको रिमूव कर देते हैं। हमें स्लो पॉइंटर यहाँ पर है, फास्ट पॉइंटर यहाँ पर है, y1 स्टेप पे अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, एंड अगर मैं फास्ट की बात करूँ तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं है, फास्ट भी नल नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको एक कदम और आगे बढ़ा देंगे, एक स्टेप और आगे ये बढ़ जाएगा।
एंड ये क्या करेगा, नल पे आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, नल पे आ जाएगा। यहाँ पे नल लिखा हुआ है मेरे पास में। अब मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, ये मैं बोलूँगा इसको, यहाँ पे मेड पे आ चुका हूँ। ठीक है, इस वाले नोड से मुझे मैच करना स्टार्ट करना है, बट उससे पहले मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। सो हमारा पहला काम क्या होगा, मेड फाइंड आउट करना। ठीक है, पहला काम होगा मेड फाइंड आउट करना। देन हमारा काम होगा रिवर्स करना। ठीक है, तो रिवर्स आइदर हम स्टार्टिंग वाली लिंक लिस्ट को कर सकते हैं, लाइक स्टार्टिंग पार्ट को कर सकते हैं, फिर एंडिंग पार्ट को कर सकते हैं। ठीक है, और बेटर है कि एंडिंग पार्ट को हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एंडिंग पार्ट अगर रिवर्स हो जाएगा तो ये वाली जो लिंक है ना, ये कांस्टेंट रहेगी, ये हमारी हमेशा 2 पे ही रहेगी रिवर्स होने के बाद में भी। ठीक है, ये काइंड ऑफ ऐसी दिख रही होगी कि यहाँ से 1 से 2 गया हुआ है, एंड ये वाली जो लिंक है वो 1 पे नहीं है, 2 पे लगी हुई है। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो सेकंड काम हो गया हमारा रिवर्सल, एंड थर्ड काम होगा हमारा मैचिंग। क्या होगा, मैचिंग काम होगा थर्ड काम। अब मैं यहाँ पे मैच कर रहा हूँ, क्या मैच कर रहा हूँ, अब हमारी लिंक लिस्ट अपडेट हो चुके हैं, तो हम अपडेटेड लिंक लिस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। सो 1 से 2 पे जा रहा हूँ पहले तो मैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लिंक लिस्ट हमने इसको डिवाइड कर लिया है, तो ये 1 से 2 पे ये भी जा रही है। ठीक है, एंड ये वाला 2 क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही पॉइंट कर रहा है, हमने इस पॉइंटर को चेंज नहीं किया है। अब मैं मैच करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंटर है एंड यहाँ पे मेरा सेकंड पॉइंटर है। ठीक है, इसको FT बोल लेता हूँ मैं, क्योंकि फास्ट एंड वो मैच हो जाएगा। तो FT जो मेरा फर्स्ट पॉइंटर है वो मैच करेगा पहले वाले एलिमेंट से, यहाँ पे तो मैच कर रहा है। ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम। ठीक है, SC बोल लेता हूँ इसको। तो FT और SC जब दोनों मैच कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड का जो वैल्यू मैच कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे काइंड ऑफ, यहाँ पर इस वाले एलिमेंट पे आ जाएंगे, यहाँ पर भी मैच कर जाएंगे ये दोनों। अब यहाँ पे जब मैच कर जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कंडीशन यहाँ पे ऐसा लगाएंगे कि हमारा जो सेकंड है वो नल हो जाए। अगर सेकंड मेरा नल हो जाए, इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट मिल चुके हैं, तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू कर दो। एंड कहीं भी बीच में ऐसा होता है कि दोनों एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, तो रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स कर दो। बट फॉल्स करने से पहले यहाँ पे क्या होता है, हमें एक काम करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर रहा हूँ, ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ, फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ, उसके पहले मैं क्या करूँगा, अगेन रिवर्स करूँगा। जो रिमेनिंग हमारी जो लिंक लिस्ट थी ना, जिसको हमने रिवर्स किया था, उसको वापस उसके उसी ऑर्डर में लेके आना हो जिस ऑर्डर में पहले ऑलरेडी थी। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि हमको यहाँ पे कंस्टेंट हो कि डेटा में चेंज नहीं करना है, तो हम वापस उसको रिवर्स कर देंगे। ये इंटायरली हम समझ चुके हैं हमें क्या क्या स्टेप परफॉर्म करनी है। पहले मुझे मिड फाइंड आउट करना है, देन मुझे रिवर्स करना है हाफ ऑफ लिंक लिस्ट को, देन मुझे मैच करना है। अगर मैच हो जाता है तो यहाँ पर रिटर्न ट्रू या फॉल्स वाली बात आएगी, बट उससे पहले, रिटर्न करने से पहले क्या करना है, रिवर्स भी हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। अब देख लेते हैं इसके कोड की बात करते हैं थोड़ा सा। तो कोड यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, एंड कोड हमारा सिंपल है। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेक क्या किया, इफ हेड इक्वल टू नल और हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या है, या तो सिंगल नोड है या एक भी नोड नहीं है। इस केस में हमारा आउटपुट हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि सिंगल नोड को रिवर्स देखो या स्टार्टिंग से देखो सेम बात होती है। उसके बाद में क्या किया, जैसा मैंने बताया था आपको, पहले हमें मिड फाइंड आउट करना है। तो मिड फाइंड आउट करने के लिए क्या, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का हम यूज यहाँ पे कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हमारा वही लूप लगा रखा है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, कि हम क्या करेंगे, स्लो को बाय 1 स्टेप आगे बढ़ाएंगे, फास्ट को बाय 2 स्टेप आगे हम यहाँ पे बढ़ा रहे होंगे, एंड फाइनली हमें हमारा जो स्लो होगा वो मिड पे आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिंक लिस्ट को क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद जो नया हेड हमारे पास में आ रहा होगा, वो न्यू हेड वाले वेरिएबल में हमने यहाँ पे असाइन कर लिया। अब इस नोड में न्यू हेड की वैल्यू आ चुकी है, देन हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे असाइन कर लेना है। फर्स्ट और सेकंड मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, देन सिंपल लूप ट्रावर्स किया जब तक हमारा सेकंड नल नहीं होता। दोनों को मैच करो, दोनों की वैल्यूज जब मैच नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा, रिवर्स करूँगा, रिटर्न क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। एंड अगर दोनों की वैल्यू मैच हो रही हो तो क्या करूँगा, आगे स्टेप लेके जाऊंगा कि आगे अगर एलिमेंट रिमेनिंग है तो उनको हम यहाँ पे चेक कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होता, लास्ट में अगर सारे नोड मैच कर जाते हैं तो हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे अगेन जो हमने रिवर्स पार्ट किया था, मतलब एक्चुअल ऑर्डर में उसको ले आएंगे, देन रिटर्न यहाँ से ट्रू कर देंगे। अब बात करें रिवर्स फंक्शन की, तो यहाँ पे वो भी ऑलरेडी हमने लिख कर रखा है। सिंपल हमने क्या किया हुआ है, रिकर्सिव फंक्शन मैंने लिखा हुआ है। अगर मेरा हेड नल होता है या हेड का नेक्स्ट नल होता है, मतलब लास्ट वाले नोड पर अगर मैं होता हूँ, तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं हेड को रिटर्न कर दूंगा। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, लास्ट वाले नोड पर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, देन लास्ट वाले नोड को मैं हेड नोड से बना दूंगा, मतलब मेरा जो हेड बनेगा नया वो क्या होगा, लास्ट वाला नोड होगा। एंड लास्ट वाले नोड का जो नेक्स्ट होगा, लाइक जो, हाँ ओके, तो मैं प्रीवियस नोड पे आऊँगा, लास्ट वाले नोड पे तो मैं आऊँगा नहीं, क्योंकि मैं लास्ट वाले नोड को तो यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर रहा हूँ। प्रीवियस नोड पे जब मैं आऊँगा तो क्या करूँगा, प्रीवियस नोड को मैं क्या करूँगा, ओके, प्रीवियस का हेड, मतलब मैं क्या करूँगा, लास्ट वाले नोड को यहाँ पे फ्रंट में ले लूँगा। फ्रंट में क्या करूँगा, फिर उसके बाद में क्या करूँगा, मैं जो लास्ट वाला नोड है उसको सेकंड लास्ट वाले नोड पे पॉइंट करवा लूँगा, एंड लास्ट वाले नोड, सेकंड वाले नोड का नेक्स्ट क्या कर दूंगा, नल कर दूंगा। देन सेम प्रोसेस अगर रिपीट होती रही तो हमारा ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो रिवर्स लिंक लिस्ट कैसे करते हैं उसका ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। सो ये इंटायरली काम करेगा। लास्ट में हमारा न्यू हेड हमको यहाँ पे मिल रहा होगा हमारे फंक्शन के अंदर, जो मैंने आपको भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैं रन करके चेक करूँ तो हमारा जो कोड है सैम्पल टेस्ट केस में सक्सेसफुली काम कर रहा होगा, एंड यू कैन सी दैट कि सैम्पल टेस्ट केस में पास कर रहा है। सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा तो लेफ्ट साइड में हमें हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा कि हमारा जो कोड जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सबको सक्सेसफुली पास कर रहा है। यू कैन सी दैट कि एक्सेप्टेड हो चुका है हमारा ये वाला सोल्यूशन।
एंड अब बात करते हैं इसके टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यू कैन सी दैट कि हमने इसको कितने बार ट्रैवर्स किया है। सबसे पहले हमने इसको मिड निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ एन टाइम ट्रैवर्स किया, एन डिवाइड बाई 2 टाइम, ठीक है, एन डिवाइड बाई 2 टाइम हमने किसके लिए किया है, मिड के लिए किया है, ठीक है। एंड सेम रिवर्स करने के लिए किया है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे हम, ठीक है। सेम हमने क्या किया, मैच कराने के लिए किया तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। उसके बाद में क्या किया है, फिर अगेन रिवर्स करेंगे लास्ट में तो मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज अबाउट, हम इसको बोल सकते हैं एक में कितना हो जाएगा, 2n ही हो जाएगा टाइम। तो हमारा स्पेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्पेस हमारा कितना लग रहा है, हमारे पास में ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट नोड के हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा स्पेस जैसे हम स्टैक के केस में कर रहे थे, सारे नोड को स्टोर कर रहे थे, वैसा कुछ काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो ओवरऑल हमने क्या किया, हमारा जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था 2n और ऑर्डर ऑफ n जो हमारा स्पेस था उसको हमने रिड्यूस करके क्या लिया, ऑर्डर ऑफ 1 कर लिया। तो इट इज कॉल्ड ऑप्टिमल अप्रोच। यहाँ पे इंटायरली हमने समझा दोनों अप्रोचेस को, एंड एक्चुअली क्वेश्चन है क्या और क्वेश्चन को हम कैसे ड्राइव करते हैं, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, इसको इंटायरली समझने के बाद में इजीली हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।